हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम 2021। देखिए, अगर आपका भी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हरियाणा जीके के बारे में जानें, हरियाणा के कल्चर के बारे में जानें। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हरियाणा जीके से 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचएससी कांस्टेबल मतलब हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा जीके इसमें आपको करवाए जाएंगे, साथ में इसका पीडीएफ भी दिए जाएंगे। अगर आप इस क्लास को देकर जाते हैं तो हरियाणा जीके से संबंधित किसी भी कोई क्वेश्चन नहीं बच जाता है जो आपको हम इसमें नहीं करवाएंगे। तो हरियाणा पुलिस के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइव आपके साथ हम जुड़ गए हैं, तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम है जिन लोगों का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। प्रश्न है, हरियाणा में किस सभ्यता को सिसवल सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को हरियाणा में सिसवल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम वन लीनियर क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि हम सभी के पास बहुत ही कम समय है हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए और कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मिताथल स्थल की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मिताथल स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण हरियाणा में पाए गए थे, मिताथल, भिवानी। अगला देखिए, मदीना, गिरवद और फरमान खास में हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थलों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विवेक डांकी ने यह स्थलों की खोज की थी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो बार बार कमेंट में मत पूछिए कि सर पीडीएफ दीजिएगा या नहीं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़िया की खुदाई कहाँ हुई थी? तो भगवानपुर में खुदाई हुई थी और जहाँ खुदाई करने से तांबे और कांच की चूड़ियाँ मिली थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा में किस पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल की खोज हुई थी? तो कुणाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस जिले में आईबीसी का जोगन खेरा स्थल है? तो जिंद। जिंद का आईबीसी का जोगन खेरा स्थल है। अगला देखिए, हरियाणा और भारत में जुताई गई भूमि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बनावली में मिलते हैं, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में का नाम सुने होंगे। और हरियाणा और भारत में जुताई गई भूमि का प्रमाण सबसे पहले बनावली, फतेहाबाद में मिले थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा के डैश जिले में गढ़ वाले घरों से लेकर आयतकार से वर्गाकार आवास के विकास के सभी 3 चरण पाए गए? तो कुणाल, फतेहाबाद में ही 3 चरण पाए गए। अगला देखिए, हरियाणा को डैश वेद के पंचविश ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मवेदी नाम दिया गया था? तो सामवेद वेद को पंचविश ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणवेदी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को डैश कहा जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को कुरु जांगल कहा जाता है। कुरु जांगल शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 यक्ष, कपिल और तारटुक को किस नदी तट पर स्थित माना जाता है? तो धृष्टद्युति नदी पर इसको स्थित माना जाता है। अगला देखिए, कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी असंध था, जो आज का करनाल है। आगे देखिए, रोहिटिका हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम था? तो रोहतक का जो था वह पुराना नाम रोहिटिका था, जो हरियाणा का एक जिला का नाम है। अगला देखिए, हरियाणा के किस स्थल पर चावल और गेहूं दोनों के निशान पाए गए थे? राखीगढ़ में पाया गया था, जो आज के वर्तमान जिला हिसार है। अगला देखिए, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की मैतीथल स्थल की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने मैतीथल स्थल की खोज की थी। देखिए, हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं तो 20 से 22 नंबर आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
योद्धेद्र गणराज्य की राजधानी डैश थी, यह हरियाणा के किस भाग में थी? तो देखिए प्रकृतनाग जो थी योद्धेद्र गणराज्य की राजधानी थी, यह हरियाणा के जाट क्षेत्रों का गठन किया था। और देख लीजिए यहाँ प्रकृतनाग औरंगाबाद भिवानी और इसने हरियाणा हिसार रोहतक सोनीपत के जाट क्षेत्रों का गठन किया था। अगला देख लीजिए शब्द द्वि किन राज्यों गणराज्यों के लिए उपयोग किया गया था? शब्द द्वि किन गणराज्यों के लिए उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर योद्धेद्रय और अर्जुनयान हो जाएगा। अर्जुनयान और योद्धेद्रय इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टध्यायी में किन दो गणराज्यों का जिक्र किया है? तो पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टध्यायी में अग्रया और अर्जुनयान राज्य की दो गणराज्यों का जिक्र किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए अग्रय गणराज्य के विध्वंस के बाद किसने अग्रोहा शहर का पुनर्निर्माण कराया था? तो अग्रय गणराज्य के विध्वंस के बाद महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा शहर का पुनर्निर्माण कराया था। महाराजा अग्रसेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिव्य बदन के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? तो रोहतक और अग्रोहा था। रोहतक और अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला देखिए बौद्ध साहित्य ग्रंथ के अनुसार विनय पिटक और वैद्य जीवक हरियाणा के किस भाग से संबंधित है? तो ब्राह्मणवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी से संबंधित है। अगला देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो हांसी और रनीला। हांसी और रनीला से भगवान बुद्ध की प्रतिमा हरियाणा में प्राप्त हुई थी। अगला देखिए अशोक के साथ किस दूसरे भारतीय शासक का भी तोपरा अभिलेख में उल्लेख किया गया था? तो बिशलदेव चौहान जो 12वीं शताब्दी में उनकी मलेच्छा पर विजय का उल्लेख किया गया था, किसके साथ किया गया था? तो बिशलदेव चौहान के साथ किया गया था। देखिए हरियाणा जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हरियाणा में पाया गया खरोष्टी लिपि में लिखा गया एकमात्र शिलालेख कौन सा था? तो करनाल शिलालेख था जो अशोक का शिलालेख था और हरियाणा में यही एकमात्र खरोष्टी लिपि में पाया गया शिलालेख था। अगला देखिए सबसे पहले टोपरा शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले टोपरा शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सन 1887 में। सन 1837 है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने टोपरा शिलालेख को पढ़ा था। अगला देखिए शुंग वंश की मूर्तियां यमुनानगर में डैश में मिली थी। शुंग वंश की मूर्तियां यमुनानगर के डैश में मिली थी? तो शुंग में मिली थी। शुंग जगह का नाम है, वहीं मिली थी। अगला देखिए इंडो यूनानी सिक्के डैश और डैश में पाए गए थे? तो इंडो यूनानी सिक्के जो हैं खोखराकोट और नौरंगाबाद में पाए गए थे, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाओस में पाया गया शिलालेख डैश भारतीय शासक के बारे में है? तो महाराजा धीराज श्रीदेव के बारे में है। लाओस में पाया गया शिलालेख महाराजा धीराज श्रीदेव भारतीय शासक के बारे में है। अगला देखिए नाचखेरा जिंद में पाई गई सील जो जटायु सीताराम लक्ष्मण और रामायण से जुड़े श्लोकों का वर्णन करती है, ये किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? तो ये गुप्त राजवंश से संबंधित है। गुप्त वंश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। देखिए वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यह हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा के डैश और डैश स्थानों से मिले हैं? तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वह जगदारी और मिताथल से मिले हैं, आज का यमुनानगर और आज का भिवानी से मिले थे। अगला प्रश्न देख लीजिए शेष सैन्य मतलब शेषनाग में भगवान विष्णु की मूर्ति डैश में पाई गई थी? तो देखिए शेषनाग में भगवान विष्णु की मूर्ति कजलीपुत्र मतलब आज का सोनीपत में पाई गई थी, और उस कजलीपुत्र या सोनीपत जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए थानेश्वर में थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, पुष्यभूति मंदिर। और अगला प्रश्न देखिए
इसका पुनरुद्धार डैश ने किया था। इसका पुनरुद्धार किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने इसका पुनरुद्धार किया था। अगला देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर डैश की थी, कन्नौज कर ली थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर ली थी। अगला देखिए, बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, वेनसंग और कालिदास, इन कवियों में से किसका संबंध हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था? तो कालिदास का संबंध हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था। अगला देखिए, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। देखिए, डैश डैश और डैश हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे। तो नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे। तो अगर पूछे कि रत्नावली के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शनी के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। इसी में आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हर्ष ने कर के रूप में उपज का 6वें भाग संग्रह किया, सही या गलत? तो सही है, यह 6वें भाग ही संग्रह किया था। अगला देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार डैश और स्थानीय जनजातियों ने आधुनिक राजपूतों को जन्म दिया था। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हुन और स्थानीय जनजातियों ने आधुनिक राजपूतों को जन्म दिया था। अगला देखिए, मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में डैश में पाए गए थे, पहुआ में, कुरुक्षेत्र में पाए गए थे। पहुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हर्षवर्धन प्रशासन द्वारा एकत्रित 3 प्रकार के कर डैश डैश और डैश थे। तो देखिए, हर्षवर्धन प्रशासन द्वारा एकत्रित 3 प्रकार के कर हरनेया, बलि और भाग था। तो इसका सही आंसर हरनेया माने नगद होता है, भाग माने अनाज का हिस्सा और बलि मतलब उपहार होता है। तो इसका सही आंसर हरनेया, भाग और बलि हो जाता। अगला देखिए, अजमेर के डैश ने तोमर शासक गोपाल को पराजित किया और दिल्ली में चौहानों का आधिपत्य स्थापित किया। तो अनौराज ने अजमेर के तोमर शासक गोपाल को पराजित किया और दिल्ली में चौहानों का आधिपत्य स्थापित किया। अगला देखिए, पृथ्वीराज तृतीय की जीवनी किसने लिखी थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की जीवनी चंद्र बरदई ने लिखा थी। चंद्र बरदई ने पृथ्वीराज तृतीय की जीवनी लिखी थी। और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% से बेसी चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, तराइन हरियाणा के डैश जिले में है? तो करनाल जिले में है तराइन, क्योंकि तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 1192 ईस्वी में, इसलिए तराइन आपको याद रखने की आवश्यकता है। हांसी के डैश ने तराइन के प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी। तो देखिए, हांसी के गोविंद राय ने तराइन के प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी। अगला देखिए, गढ़वाला के डैश ने तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की मदद की थी। तो गढ़वाला के राजा जयचंद्र ने तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की मदद की थी। राजा जयचंद्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। और देखिए, हरियाणा जी के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ भी आपको देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइन करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम उनका है, उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, हांसी के डैश और रिवारी के डैश ने दिल्ली में चौहानों की हार के बाद मोहम्मद गौरी को रोकने की कोशिश की थी। तो हांसी के जाटों और रेवाड़ी के प्रशासक राव ने दिल्ली में चौहानों की हार के बाद मोहम्मद गौरी को रोकने का प्रयास किया था। देखिए, तराइन की तीसरी लड़ाई सन 1215 ईस्वी में डैश और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो देखिए, तराइन की तीसरी लड़ाई सन 1215 ईस्वी में शमसुद्दीन और यलदौज के बीच लड़ी गई थी। अगला देखिए, डैश गुलाम वंश का सबसे छोटा इका था। तो पलवल जो था वह गुलाम वंश का सबसे छोटा इका था। बलबन डैश का इकदार था। तो हांसी का इकदार था। जलालुद्दीन खिलजी डैश का इकदार था, कैथल का इकदार था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद शहर किस शासक द्वारा स्थापित किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखिए, तैमूर ने हरियाणा पर कब हमला किया था? तो सन 1398 ईस्वी में हमला किया था। अगला देखिए, तैमूर के हमले से केवल 2 शासक अप्रभावित रह गए थे, वे कौन थे? तो हसन खां मेवाती और कैथल के मोहन सिंह भंडार जो थे वह तैमूर के हमले से अप्रभावित रह गए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान डैश और डैश विद्रोह हुआ था। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान कलायत और जिंद विद्रोह हुआ था।
आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर ने किन क्षेत्रों पर हमला किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर ने हिसार और मेवात पर हमला किया था। आगे देखिए, हेमचंद्र जिसे हेमू का नाम से जाना जाता था, वह एक व्यापारी था। उन्होंने विक्रमादित्य XIV उपनाम ग्रहण किया था और वह कहाँ का व्यापारी था? तो रेवाड़ी का व्यापारी था। हेमचंद्र जो था, जिसे हेमू कहते हैं, वह रेवाड़ी का व्यापारी था। अगले देखिए, मुगलों के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम पर एक नए शहर फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि फरीदाबाद की स्थापना किसने की? जहांगीर ने की। अगला देखिए, घरौदा में मुगल पुल और मामा भाजा मुगल सराय का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे देखिए, हिसार को मुगलों के दौरान डैश नाम से जाना जाता था, जो कि कृपाराम गौड़ के नियंत्रण में थे, तो चकला थे। आगे देखिए, चार्ल्स थॉमस की राजधानी कौन सी थी? हांसी थी। आगे देखिए, 23 सितंबर 1857 को काबुल में डैश की मृत्यु हो गई, तो राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर पूछे कि हरियाणा के शहीद दिवस के रूप में क्या किनके रूप में मनाया जाता है? तो राव तुलाराम के नाम पर शहीद दिवस मनाया जाता है हरियाणा में। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि बार बार हम नहीं करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और समय हम लोग के पास बहुत कम है, तो इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना इस वीडियो में करवाएंगे। हरियाणा पुलिस में 10 से 22 नंबर आप इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों को विद्रोह की सूचना किसने दी थी? तो अंग्रेजों को विद्रोह की सूचना श्याम सिंह सैनिक ने दी थी। अगला, हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लाला लाजपत राय ने हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। डैश ने बाल मुकुंद गुप्ता के रेवाड़ी ने पृथक निर्वाचकों के खिलाफ एक व्यंग लिखा था, जिसका नाम शिव शंभू का चिट्ठा था। बाल मुकुंद गुप्ता जो रेवाड़ी के थे। आगे देखिए, हरियाणा में होम रूल लीग की स्थापना के नेता कौन थे? तो पंडित नेकी राम शर्मा जो थे, वह हरियाणा में होम रूल लीग के नेता थे। अगला देखिए, गांधी जी की पहली जेल गिरफ्तारी कौन सी थी? तो पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? लाल मुरलीधर। आगे देखिए, हरियाणा में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो सूफी इकबाल और खैर मोहम्मद जो थे, वह हरियाणा में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। आगे देखिए, हरियाणा के किन 2 क्रांतिकारियों ने रोहतक प्रयोगशाला में बम बनाया और लाठीचार्ज पर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इरविन पर फेंक दिया? तो वेद लेखाराम शर्मा और यशपाल ने बम बनाया और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इरविन पर फेंक दिया। आगे देखिए, हरियाणा का एकमात्र ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा है? राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो नूंह में है, वह ISO प्रमाणित स्कूल विद्यालय है। आगे देखिए, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो टोपरा में है, जो यमुनानगर में पड़ता है। आगे देखिए, हरियाणा में पहली बार VVPAT मशीनों का उपयोग कहाँ किया गया था? जींद में किया गया था। आगे देखिए, प्रदूषण की निगरानी के लिए आधुनिक स्वचालित विशेषलस किस देश से खरीदे जाते हैं? तो फ्रांस से खरीदे जाते हैं। अगला देखिए, हरियाणा का प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? पंचकुला में। आगे है, SCERT ने राज्य स्तरीय 46वीं जवाहरलाल नेहरू गणित विज्ञान और पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। आगे देखिए, सूरजखंड शिल्प मेला 2019 के लिए थीम देश डैश है? थाईलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस भाग में दलदली मिट्टी पाई जाती है? सिरसा में। हरियाणा के सिरसा भाग में दलदली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। BVI क्वेश्चन है। आगे देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी है। किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है? जींद को हृदय भी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, हरियाणा के डैश जिला चंडीगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है? तो पंचकुला जो है वह चंडीगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। हरियाणा के 2 एकमात्र जिले कौन से हैं जो किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? तो चरखी दादरी और रोहतक जो है वह किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। आगे देखिए, हरियाणा के किस शहर को हरियाणा की पीतल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो रेवाड़ी को। आगे देखिए, छोटी काशी नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भिवानी जो है वह छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डैश का आयोजन किया था? आधार रथ का आयोजन किया था, आधार कार्ड के बारे में जागरूकता क्रिएट करने के लिए।
आगे देखिए, फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी? आचार्य बालकृष्ण के द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र राव थे। आगे, हरियाणा भारत का डैश राज्य है? 17वां राज्य है। हरियाणा के किन 4 जिलों को एक साथ बनाया गया था? यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। 1 नवंबर 1989 को एक साथ चारों जिलों को बनाया गया था। हरियाणा राज्य के राजदूत कौन है? बाबा रामदेव। नरेंद्र मोदी एक करिश्माई दूरदर्शी और राजनेता पुस्तक किसने लिखी है? आदिश अग्रवाल, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा सुमन जो है वो हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। हरियाणा की किस दिव्यांग महिला ने पहली बार अंटार्कटिका माउंट विशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? अरुणिमा सिन्हा। हरियाणा की पहली नैपकिन पैड इकाई डैश में है? फतेहाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। हरियाणा विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित है? 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित है। हरियाणा के कौन 4 जिले जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है? पंचकुला, महेंद्रगढ़, नूंह और फरीदाबाद। 1921 में आयोजित हरियाणा ग्रामीण सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राज्य की राजदूत कौन है? साक्षी मलिक। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर लकधरा मंदिर कहाँ है? जगदारी, यमुनानगर में। नाथूराम गोडसे को कहाँ फांसी दी गई थी? अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? दीप चंद्र ब्राह्मण को। हरियाणा के अनपढ़ कवि के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को। अंबाला की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो सन 1709 में सिखों और मुगलों के बीच में युद्ध हुई थी, जिसे अंबाला की लड़ाई कहते हैं, जिसमें सिख युद्ध जीत गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अंबाला को डैश एंड डैश की खेती के लिए जाना जाता है? हल्दी और आम की खेती के लिए अंबाला को जाना जाता है। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल कौन है? BN चक्रवर्ती। करनाल में जन्मी कल्पना चावला की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के रूप में भी जाना जाता है? अंबाला को। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कैथल में है। किस शहर को युद्ध नायकों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? भिवानी को। फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा था? हिसार था। तारा मंदिर कहाँ स्थित है? भिवानी में। हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? श्री बंसीलाल हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव जो थे वह बाबा रामदेव के गुरु थे। आगे देखिए, अखबार जट गजेट की शुरुआत किसने की थी? सर छोटूराम ने। भारतीय सीमेंट निगम कहाँ स्थित है? चरखी दादरी में। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसई हिसार में। हरियाणा में स्टेम लोकोमोटिव संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में है। आगे देखिए, वाहन चोरी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा ऐप लॉन्च की गई थी, मैच एंड कैच है। रेजांग ला की लड़ाई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो रेवाड़ी से है। देखिए, बहुत सारे अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगला देखिए, फरीदाबाद की बडकल झील का निर्माण कब हुआ था? सन 1947 में फरीदाबाद के बडकल झील का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का एकमात्र संग्रहालय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चंडीगढ़ विग के अधीन है, थानेश्वर संग्रहालय। आधुनिक संघ के पिता के रूप में भी किसे जाना जाता है? दीप चंद्र ब्राह्मण को आधुनिक सांग के पिता के रूप में जाना जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दमदम झील पूछा जाएगा। हरियाणा में बेसाई आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? बेसाई गांव गुरुग्राम में। किस राज्य को भारत के गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है? हरियाणा को। हरियाणा में नारायणगढ़ पहाड़िया कहाँ स्थित है? अंबाला में है। जिसे जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो अंबाला और अंबाला कैंट क्षेत्र। अंबाला और अंबाला कैंट क्षेत्र को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। डैश त्रिशहर भी कहा जाता है, डैश को त्रिशहर भी कहा जाता है। तो चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को त्रिशहर भी कहा जाता है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल में अरावली का भाग प्रतिशत है 3.09। आगे देखिए, जगदरी में खादर मिट्टी का क्षेत्रीय नाम शौर्य मिट्टी है। जगदरी में भावर मिट्टी का क्षेत्रीय नाम कांडी मिट्टी है। हरियाणा के किस जिले में चावल की अधिकतम खेती की जाती है? करनाल में। हरियाणा राज्य में जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम आवरण है, जलोढ़ मिट्टी का, इसीलिए चावल को वहाँ खेती सबसे अधिक की जाती है। मरकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी है। घघरा नदी हरियाणा में मरकंडा नदी से कहाँ मिलती है? पहवा कुरुक्षेत्र में। तांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है मोरनी पहाड़िया पंचकुला है। चरखी दादरी के गठन से पहले हरियाणा का कौन सा नया जिला बनाया गया था? नूंह बनाया गया था। मेवात। हरियाणा राज्य विधानसभा का पहला सभापति कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा राज्य के
पहला विधानसभापति था। हरियाणा के चारखी दादरी के कल्याण गांव जिले में डांसिंग पत्थर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, यही लास्ट है। अब तक कितनी बार हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार हरियाणा राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार। 1967 में लगाया गया था, 1977 में और 1991 में। आगे देखिए, ताजबेला बैराज कहाँ स्थित है? यमुनानगर में ताजबेला बैराज स्थित है। हरियाणा राजीव गांधी तापीय ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? हिसार में। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जींद में। किस शहर को हरियाणा के शिक्षा शहर के रूप में भी जाना जाता है? सोनीपत। हरियाणा में किस स्थान को बॉक्सिंग क्यूबा, लिटिल क्यूबा या मिनी क्यूबा जैसे नाम से भी जाना जाता है? भिवानी। हरियाणा के प्रथम सांगी कृष्णा लाल भट्ट कहाँ स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, हरियाणा से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इससे बेसी ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हरियाणा जीके के, जो आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। जो लोग हरियाणा पुलिस के, जिन लोगों का हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले सकते हैं। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम एनालिसिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।